तो आत्मनेपदेश वणतः ये सूत्र जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है। जोन्तः सूत्र से झ के स्थान पर अंत आदेश होता है, पर आत्मनेपदेश वणतः ये सूत्र कहता है कि आत्मनेपद प्रत्यय, आत्मनेपद में अनदंत अंग के बाद जो ज प्रत्यय आता है उस ज के स्थान पर अत आदेश होता है। तो उसके वजह से आप देखिए आत्मनेपद में इधर जो अंते होता था उसके वजह से अते हुआ है। लोट लकार में अंताम होता था, आत्मनेपदेश वणगत से अताम हुआ है, क्योंकि ज के स्थान पर अत आदेश होता है। और लंग लकार में आत्मनेपद के प्रथम पुरुष बहुवचन में जोन्तः का अपवाद सूत्र उधर अदंत अंग में अंत होता था, इधर अता हुआ है। इस तरफ आपसे आप देख सकते हैं ये परिवर्तन हुआ। अंत के स्थान पर अत हुआ है, अंते के स्थान पर अते। लोट लकार में अंतु के स्थान पर सॉरी, लोट लकार के आत्मनेपद के अंताम के स्थान पर अताम। तो इस तरफ अदंत अंगों के प्रत्यय और अनदंत अंगों के प्रत्यय में आपको सिर्फ 3 सूत्र आतोंगित का सूत्र अप्लाई नहीं होगा और अतो ये का सूत्र विधिलिंग लकार में अप्लाई नहीं होगा। और जोन्तः के अलावा आत्मनेपदेश वणतः, आत्मनेपद प्रत्यय में अनदंत अंगों के बाद ज के स्थान पर अत आदेश होता है। तो इसके वजह से अनदंत अंग में ऐसा प्रत्यय टेबल में परिवर्तन होगा। ये आपको समझ में आया क्या? हाँ, लेकिन वो सूत्र कहीं पर आपके स्लाइड में है क्या? आप जो बोल रहे थे जून। आत्मनेपदेश, हाँ, जोन्तः का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके। हाँ, जोन्तः सूत्र हम अदंत अंग में पढ़ चुके हैं। जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है आत्मनेपदेश वणतः। सूत्र भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, आत्मनेपदेश वणतः ये सूत्र जोन्तः सूत्र के बिल्कुल बाद है। जोन्तः सूत्र सामान्य सूत्र है। प्रत्ययस्य झ इत्यस्य अन्त इति आदेशः भवति। और जोन्तः सूत्र का 2 अपवाद सूत्र है। अदभ्यस्तात्, ये सूत्र बाद में देखेंगे। और दूसरा अपवाद सूत्र है आत्मनेपदेश वणतः। आत्मनेपदस्य विषये अनदन्तात् अंगात् परस्य प्रत्ययस्य जकारस्य अत आदेशः भवति। तो अनदंत अंग हमको द्वादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण और तुदादिगण, इसके अलावा बाकी गणों में अनदंत अंग मिलेगा। उस अनदंत अंग के बाद आत्मनेपद में झ के स्थान पर अत आदेश होता है। तो उसके वजह से आप देखिए इधर लट लकार के आत्मनेपद के में अंते के जगह अते हुआ, लोट लकार के अंताम के जगह पे अताम हुआ। तो इस तरह, और लंग लकार के अंत के जगह पर अत हुआ। अन्न की जगह पे अध। यस, ये प्रत्यय निर्माण का अदंत अंग और अनदंत अंग का हम संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। और अभ्यस्त अंग के लिए प्रत्यय निर्माण में और 1-2 जगह में परिवर्तन है, उसको आप बाद में देखें। तो अभी आप किताब हो तो किताब रख दीजिए। किताब में आप देखिए संक्षिप्त अंग कार्य, ये जो चैप्टर है संक्षिप्त अंग कार्य, 6ठ पाठ, इसमें तो धातु के बाद जो प्रत्यय आता है वो इधर सार्वधातुक प्रत्यय होगा या आर्धधातुक प्रत्यय होगा।
कुछ चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, पर मैं रिवाइज करता हूं। तो सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा और आर्धधातुकम शेष है। ये सार्वधातुक प्रत्यय को दो भागों से डिवाइड कीजिए, पित्त प्रत्यय या अपित्त प्रत्यय। और उसके सब टाइप है, हलादि पित्त, अजादि पित्त, हलादि अपित्त और अजादि अपित्त। हाँ, पर ब्रॉडली पित्त प्रत्यय और अपित्त प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय को। और आर्धधातुक प्रत्यय को, आर्धधातुक प्रत्यय को आप देखिए पेज नंबर 223 में आर्धधातुक प्रत्यय को आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना। एक है खित नित प्रत्यय, खित नित आर्धधातुक प्रत्यय, और दूसरा नित नित आर्धधातुक प्रत्यय, और तीसरा खित नित और नित नित से भिन्न आर्धधातुक प्रत्यय। इस तरफ आर्धधातुक प्रत्यय का तीन कैटेगरी और सार्वधातुक प्रत्यय का दो कैटेगरी, पित्त प्रत्यय और अपित्त प्रत्यय। तो कुल मिला के देखेंगे तो आपको 5 कैटेगरी का प्रत्यय है। सार्वधातुक में 2 भाग और आर्धधातुक में 3 भाग। पर जब अंग कार्य करते हैं, इस 5 कैटेगरी का 3 कैटेगरी में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सार्वधातुक पित्त प्रत्यय का जो अंग कार्य है और आर्धधातुक में कित नित और नित नित से जो भिन्न प्रत्यय का अंग कार्य वह समान रूप से होता है। तो इसीलिए आप सार्वधातुक पित्त प्रत्यय और आर्धधातुक में कित नित 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 से भिन्न जो प्रत्यय आर्धधातुक प्रत्यय, इनको ये कैटेगरी में अंग कार्य के दृष्टिकोण से ये कैटेगरी में रख सकते हैं। और सार्वधातुक अपित प्रत्यय, अपित सार्वधातुक प्रत्यय को आपको नित्वत मानना है। कौन सा सूत्र से, कोई बता सकते हैं? सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम अपित। सार्वधातुकम अपित। हाँ, सो इस सूत्र से अपित सार्वधातुक प्रत्यय को नित्वत मानना है। इसलिए अपित सार्वधातुक प्रत्यय और आर्धधातुक कित नित प्रत्यय, ये दोनों को ये कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अंग कार्य अंग कार्य के समान सूत्र लगेगा। तो इसके वजह से आप देखिए अंग कार्य का बेसिकली 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है सार्वधातुक पित्त प्रत्यय और आर्धधातुक में कित नित 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 से भिन्न प्रत्यय, ये एक कैटेगरी है। और दूसरा कैटेगरी है सार्वधातुक अपित प्रत्यय और आर्धधातुक कित नित प्रत्यय, ये दूसरा कैटेगरी। और तीसरा कैटेगरी आर्धधातुक नित नित प्रत्यय। इस तरह इस 3 कैटेगरी में हम अंग कार्य को स्टडी करें। ये समझ में आया क्या आपको? अंग कार्य के 3 ही मार्ग है। आप किताब में पेज नंबर 224, 225, 226, 224, 225, 226, इसमें अंग कार्य के ये 3 ही मार्ग है। ये माता जी ने स्पष्ट रूप में एक्सप्लेन किए। So the 5 categories get restricted to only 3 categories: सार्वधातुक पित्त प्रत्यय and आर्धधातुक कित नित 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 से भिन्न प्रत्यय, और सार्वधातुक अपित प्रत्यय और आर्धधातुक कित नित प्रत्यय, ये कैटेगरी में आ जाएगा। और तीसरा कैटेगरी आर्धधातुक नित 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 प्रत्यय। These are the 3 categories. इसमें तो पेज नंबर 226 से, पेज 226 से देखते हैं। तो सबसे पहला मार्ग, सबसे पहला क्या है कि
अकारांत आकारांत अंगों के लिए तो पेज नंबर 226 आपके पास है तो वो ले लीजिए। तो पहले अकारांत आकारांत अंगों के लिए सामान्य कार्य बतला रहे हैं। हाँ, तो तीन अतो गुणे और अतो दीर्घो यंगी, ये दो सूत्र माता जी ने पढ़ा दिए क्या ये सूत्र? अतो गुणे सूत्र पेज नंबर 226 के, किसी को मालूम? कल कल ऐसे बताया था उसके बारे में, अतोगुण, लेके उन्होंने हाँ बोला अभ्यास में सिखाया। ठीक है। अतो गुणे सूत्र, तो अकारांत अतो गुणे सूत्र का अर्थ क्या है? आ पदांत, आ को पररूप होता है गुण परे होने पर। तो आ पदांत आ वर्ण के बाद इसमें दे दो सूत्र संख्या 6196। तो आपदांत अकारात गुणे परे संहितायां पूर्व परयोः एकः पररूप एकादेशः भवति। तो आपदांत अकार के बाद गुण होगा, तो गुण मीन्स आ ये वो, तो पररूप एकादेश होगा। एकादेश मतलब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक जो आदेश होता है उसको एकादेश, तो पररूप एकादेश होगा। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, आ नय प्लस अम, आ नय प्लस अम, लंग लकार के, लंग लकार में जो उत्तम पुरुष में अम प्रत्यय आता है, तो आ नय अंग है। तो यकारोत्तर अकार है, आपदांत अकार भवति। हाँ, आपदांत अकारात् परस्य आवर्णः भवति, आवर्णः गुणः भवति। तो आपदांत अकार के बाद जो आ है वो गुण है, इसलिए पररूप एकादेश होगा। तो नॉर्मली इधर आणय प्लस अम में अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होना चाहिए, पर अकः सवर्णे दीर्घ इस सूत्र को बाद करके इधर अतो गुण सूत्र गुणे अपरे करना है, इसलिए आणयम रूप। और आणय प्लस अंत, ये भी लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है, अंत। तो आणय प्लस अंत इधर अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ एकादेश होना चाहिए, पर उसको बात करके अतो गुणे सूत्र से आणयंत ऐसा रूप होगा। और नया प्लस अंताम, उधर भी नयंताम सर। तो अतो गुणे सूत्र। और अमी पूर्व ऐसा भी एक सूत्र है। एक माता जी ने एक नोट लिखे हैं, यद्यपि अमी पूर्व का सूत्र इसका अपवाद है, किंतु धात्वधिकार में इसका कोई फल न होने से अम परे होने पर भी अतो गुणे से पररूप ही उचित है। तो अमी पूर्व ऐसा सूत्र है, तो अभी अब जस्ट आपके मन में रख सकते हैं, अमी पूर्व सूत्र अतो गुणी सूत्र का अपवाद सूत्र है। तो टेक्निकली देखेंगे तो आणय प्लस अम में अमी पूर्व ही अप्लाई करना चाहिए, पर अमी पूर्व सूत्र को हम धात्वधिकार में उपयोग नहीं करेंगे, ये सिर्फ सुबंध प्रक्रिया में उपयोग करेंगे, ऐसा आचार्य ने बताया है। इसलिए अमी पूर्व आणय प्लस अम में अमी पूर्व सूत्र से भी वही रूप होगा, पर अमी पूर्व सूत्र को उपयोग नहीं करना है, आपको अतोगुणी सूत्र को ही उपयोग करके आणयम रूप बनाना है। तो इस तरह अतो गुणे एक सूत्र है, आपदांत अकार के बाद गुण होगा तो पररूप एकादेश होगा। और उसके बाद अगला सूत्र है अतो दीर्घो यंगी। गुरु जी, ये आदर अतो गुणे सूत्र जो है,
हाँ वो सारे गण में उपयोग होते हैं क्या? ये कैसे है इसका उपयोग? तो गुणे इस संधि सूत्र। हाँ संधि सूत्र इसका अ, काफी जगह में उपयोग होगा, सारे गण में उपयोग हो सकता है। तो अच्छा। नॉर्मली अनदंत अंग में तो अदंत, ये तो स्पेसिफिकली बताया गया है कि अपदांत अकारात, अपदांतात अकारात, तो इसीलिए ये अनदंत अंग में नहीं उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ओके। हाँ शप प्रत्यय की वजह से। उधर अदंत नहीं मिलेगा। हम्म। पर इसका उपयोग आप सुबंत में भी आप देख सकते हैं। ओके। उसके बाद अगला सूत्र है अतो दीर्घो यङि, 73101। अदंत अंग को दीर्घ होता है यज्ञादि सार्वधातुके प्रत्यये परे अदन्तस्य अंगस्य अंतिम वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। तो यज्ञ इस प्रत्यय, यज्ञादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, सो यज्ञादि उस प्रत्याहार में क्या क्या है आप देख लीजिए। तो यज्ञादि सार्वधातुक प्रत्यय मतलब मी प्रत्यय, अ, वह प्रत्यय, मह प्रत्यय, वहे महे, ये जो उत्तम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय, उसमें यज्ञादि सार्वधातुक प्रत्यय आएगा। अदंत अंग के बाद उस अकार का दीर्घ होगा। सो आप एग्जाम्पल देखिए, नया प्लस मी नयामी, नया प्लस वह नया वह, नया प्लस मह नया मह, नया वहे नया महे, अनयाव अनयाम अनयावहि अनयामहि, इस तरफ अतो दीर्घो यङि ये सूत्र। सो इसका उपयोग भी काफी सार्वधातुक प्रक्रिया में उपयोग होता है। उसके बाद आप देखिए आकारांत अंग के बाद, आकारांत अंग के बाद जो पित्त सार्वधातुक प्रत्यय, आकारांत अंग, आकारांत अंग के बाद पित्त सार्वधातुक प्रत्यय, आकारांत अंग आपको किधर मिलेगा? पर्टिकुलरली आपको क्रयादिगण में मिलेगा। क्रयादिगण में जो विकर्ण प्रत्यय आता है स्ना, व्हाट इज द विकर्ण प्रत्यय सूत्र? क्रादिभ्य स्ना, या क्रादिभ्यः, क्रयादिभ्यः श्ना, श्ना विकर्ण प्रत्यय आता है। तो क्रयादिगण में विकर्ण प्रत्यय श्ना विकर्ण प्रत्यय, उसके वजह से जो अंग आकारांत अंग मिलेगा। तो आकारांत अंग के बाद जब पित्त सार्वधातुक प्रत्यय होगा, कुछ भी कार्य नहीं होगा, आपको सिर्फ वर्ण मेलन करना है क्रयादिगण में। तो क्रीणा प्लस त्री क्रीणाति, क्रीणासि, क्रीणामि, क्रीणातु, इस तरफ के रूप होगा। अक्रीणात, अक्रीणाः, हाँ। तो आकारांत अंग के बाद पित्त सार्वधातुक प्रत्यय, और उसके बाद हाँ, ये जो अतो गुण है, अतो दीर्घो यङि, ये पढ़ लिए। उसके बाद पेज नंबर 228 में आई। तो पेज नंबर 228 से ये जो अंग कार्य के हम 3 मार्ग बताए थे ना, वो 3 मार्ग के लिए जो जनरल सामान्य सूत्र उपयोग होता है, उसको माता जी बता रहे हैं। तो पहला है अंग कार्य का प्रथम सामान्य मार्ग क्या है? खित नित, नित नित से भिन्न आर्धधातु का प्रत्यय और पित्त सार्वधातु का प्रत्यय। तो अभी हम आर्धधातु का प्रक्रिया हम अब नहीं पढ़ रहे हैं, पर जब आर्धधातु का प्रक्रिया पढ़ेंगे, उधर भी अंग कार्य के लिए यही मार्ग होगा। कित नित, नित नित से भिन्न आर्धधातु के प्रत्यय के लिए जब पढ़ेंगे, उसके लिए यही सूत्र उपयोग करना है, और पित्त सार्वधातु के प्रत्ययों के लिए। तो इसमें देखिए, पहला है इकारांत अंग। इकारांत अंग के बाद जब पित्त सार्वधातु का प्रत्यय होगा, आपको सार्वधातु का आर्धधातु का योग हो, इससे इकारांत अंग को गुणा करना, और गुणा करने के बाद
उसके बाद अगर अजादि प्रत्यय होगा तो आपको येचो यवा यावक से यांतवांतादेश वो संधि होगा। अगर हलादि पित प्रत्यय होगा तो सिर्फ वर्ण मेलन करना है। इसीलिए अब हम ये सार्वधातुक धातु के पढ़ चुके हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बिबी प्लस ती, ये हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय, इसलिए बिबेति। बिबी प्लस मी, बिबेमी। अबिबी प्लस त, अबिबेत। तो गुण करने में स्थानेंतरतम सदृशतम वर्ण चूज करना है। तो अगर अजादि पित प्रत्यय होगा तो बिबी प्लस आणी फॉलोड बाय येचो यवा यावः, इसलिए बिबयाणी। बिबी प्लस आव, बिबयाव। तो ये सब एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। और इसके अपवाद है। अपवाद में देखिए अचोम नीति। अचोम नीति सूत्र 72115। अचोम नीति सूत्र हम अभी तक आई थिंक शायद देखे नहीं, पर इसका उपयोग भी काफी उपयोग होगा। अचोम नीति सूत्र देखो, अजंतस्य अंगस्य नित नित प्रत्यय परे च वृद्धि ही भवति। तो अभी सार्वधातुक प्रक्रिया में कहीं भी आपको नित प्रत्यय और नित प्रत्यय कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, पर इसका उपयोग कृदंत प्रकरण में मिलेगा। कृदंत प्रकरण में जो प्रत्यय है, हाँ, उसमें आर्ध धातु का नित नित प्रत्यय होगा। पर चुरादिगण में, इस चुरादिगण में जो धातु के बाद निच प्रत्यय आता है, हाँ, धातु के पास क्योंकि चुरादिगण में हम धातु प्लस निच प्रत्यय को जोड़ के आतिदेशिक धातु बनाएंगे, उसके बाद ही हमको तिंग प्रत्यय जोड़ना है और उधर शप विकर्ण प्रत्यय आएगा। तो अचोम नीति सूत्र हम सार्वधातुक प्रक्रिया में चुरादिगण में उपयोग करेंगे, क्योंकि चुरादिगण में जो निच प्रत्यय आता है वो निच प्रत्यय नित प्रत्यय। तो अचोम नीति सूत्र का अर्थ क्या है? अजंतस्य अंगस्य नित नित प्रत्यय परे च वृद्धि ही भवति। ये सूत्र सार्वधातुक अर्धातुक का अपवाद सूत्र है। तो आप देखिए, अगर किताब में देखेंगे तो ची प्लस नूल प्रत्यय, नूल प्रत्यय नित प्रत्यय है और इत्संज्ञा लोप होने के बाद वू बचा है, वू के स्थान पर अका आदेश होता है युवोर नाको सूत्र से, तो बाद में पढ़ेंगे। पर ची में ये जो नूल प्रत्यय आर्धधातुक प्रत्यय है, तो नॉर्मली सार्वधातुक आर्धधातुक सूत्र से गुण होना चाहिए, पर ये नूल प्रत्यय नित प्रत्यय होने की वजह से इस इकार के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा, इसीलिए क्षयी प्लस अकर, उसके बाद येचो यवायावः, इसलिए चायक है ऐसा। नी प्लस उनुल, इधर भी वृद्धि होके नई प्लस अकर, येचो यवायावः नायक है ऐसा रूप। और सार्वधातुक अर्धातु है तो अपवाद सूत्र किंगिति च, कित नित आर्धधातुक तथा अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण निषेध हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद तीसरा सूत्र है धीदी वेवीटा। तो दो धातु देखिए, दीदीं धातु और वेवी धातु। इस धातु में इधर भी जो इकार के स्थान पर गुण होना चाहिए, पर ये दो धातु के लिए विशेष सूत्र है दीदी वेवीटा। इसमें दीदी वेवी धातुओं में अंतिम ई को गुण वृद्धि आदि कोई कार्य नहीं होगा, तो उनसे परे आने वाला प्रत्यय पित अपित नित नित कुछ भी हो, जो भी प्रत्यय हो, वो ईकार का लोप हो जाएगा बस। तो दीदी प्लस आई प्रत्यय, तो ईकार का लोप होके दीद्यई। दीदी प्लस आवगई प्रत्यय, दीदी प्लस आवगई प्रत्यय। तो एक मिनट, दीदी प्लस आई में दी दीद्यई हुआ है, या दीदी प्लस आई में सार्वधातुक आर्धातुक कैसे गुण नहीं होगा, पर
So Didi Vevitam, basically this sutra is a Nisheda Sutra. Didi Vevitam is a Nisheda Sutra. This sutra says that for Didi or Vevi, for these two dhatus, सार्वधातुक प्रत्यय आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर गुण वृद्धि नहीं होगा। ये निषेध सूत्र है। तो ये निषेध होने के बाद दीदी और ये के स्थान पर येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, इस सूत्र से आपको यणादेश होगा, तो इसीलिए दीद्यई ऐसा रूप होगा। और दीदी प्लस आवहै में इधर भी येरणेकाचो संयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत अंग होगा तो उसके अंग होगा तो उधर ई के स्थान पर यणादेश होता है, इसीलिए दीद्यावहै दीद्यामहै ऐसा रूप बन जाता है। इस तरह ये तीसरा सूत्र ये सार्वधातुक अर्धातुक योग अपवाद सूत्र। और उसके बाद ई वर्णयोर दीदी वेव्यो, यकार और ई वर्ण परे होने पर दीदी वेवी धातु के इकार का लोप होता है। तो दिस सूत्र इज एक्सेप्शन टू दीदी वेवी टर्म। यकार और ई वर्ण परे होने पर दीदी प्लस ईत, इधर इकार का लोप हो जाता है, इसीलिए दीदीत दीदीत ऐसा रूप। तो ई वर्णयोर दीदी वेव्यो हो, ये सूत्र दीदी वेवी टाम, इसका भी we can say it's another step of अपवाद, another exception. So ये सूत्र माता जी ने पढ़ा दिए क्या, ई वर्णयोर दीदी वेव्यो हो? हाँ, इकारांत खत्म हो गया था ओके। लास्ट क्लास में। और उसके बाद उकारांत अंग के सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं। तो पहला सामान्य सार्वधातुक अर्धातुक जो हम गुणा करेंगे, और इसके अपवाद सूत्र हम 2 क्लास पहले हम रिवाइज किए थे। उतो वृद्धि लुकी हली, उकारांत धातु को वृद्धि होती है जब शब्द का लुप होने पर, हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ऊर्णोते विभाषा, ऊर्ण धातु के लिए विकल्प से वृद्धि होगा, एक पक्ष में गुण होगा, एक पक्ष में वृद्धि होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और गुणो कृत्य, ऊर्ण धातु के लिए अपृक्त प्रत्यय परे होने पर गुण ही होगा, ये भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अगला सूत्र है बूस वो तिंगी। तो ये सब सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जस्ट थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। बूस वो तिंगी, ये सूत्र में बू और सु धातुओं को सार्वधातुक तिंग प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं हो। इसका भी उदाहरण हम डिटेल में देखें। और अचोम नीति किंग है। तो अभी आज का नया सूत्र देखें, ऋकारांत अंग, पेज नंबर 231। तो ऋकारांत अंग और ऋकारांत अंग, ये दोनों वर्ण इक के अंदर आता है, इसलिए सार्वधातुक अर्धातुक योग इससे गुण होगा, पर गुण होने के बाद उरण रपर भी आपको अप्लाई करना है। इसलिए आप देखिए बिब्रु प्लस थी बिबर थी, बिब्रु प्लस मी बिबर मी, और अभिब्रु प्लस त इधर अभिबर्त हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, अभिबर्त, उसके बाद संयोगांतस्य लोपः। आई थिंक 2 कक्षा पहले, 1 या 2 कक्षा पहले ये सूत्र कभी भी बताया, संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः, जब पद के अंत में संयोग होता है, उस संयोग के अंतिम वर्ण को आपको लोप करना है। सो अभिबर प्लस त में तकार का लोप हो जाएगा, अभिबर होगा। उसके बाद इस रेप को करवसाणयोर विसर्जनीय से विसर्ग करके अभिबह ऐसा रूप बनेगा, अभिबह ऐसा रूप बनेगा। और जागरू प्लस दी जागरती जागरमी, अजागरू प्लस इधर भी अजाग है। इस तरह प्रकारांत अंग के बाद
बिब्र प्लस आणी में देखें, इधर बिबरानी, बिबराव, बिबराम, बिब्र प्लस आई, बिबरई, इस तरह प्रकारांत अंग के बाद। और ऋकारांत अंग तृ प्लस शप प्रत्यय, तृ प्लस शप प्रत्यय, इधर सार्वधातुक अर्धातुक योग फॉलोड बाय उरंड रपर है तर और हर, ऐसा रूप। और इसके अपवाद है अगेन अचोम नीति, कृ धातु और नुल प्रत्यय। नुल प्रत्यय एक कृत प्रत्यय है पर ये नित आर्ध धातु का प्रत्यय, इसलिए अचोम नीति से वृद्धि होके थारक ऐसा रूप बनेगा, थारक है ऐसा रूप बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पेज नंबर 232, पेज नंबर 232 में युदुपद, उदुपद, रुदुपद अंग। युदुपद मतलब जिसके उपदा में इकार है, ह्रस्व इकार, तो उदुपद और रुदुपद अंग। इसके बाद जब पित्त सार्वधातुक प्रत्यय आता है, उधर आपको पुगंत लघु पदस्य च, इस सूत्र से उस उपदा को गुणा करना है। इन द केस ऑफ रुदुपदांग उरन रपर will also happen। तो आप देखिए विद प्लस ती, वेत्ती, विद प्लस मी, वेद मी, चित प्लस शप प्रत्यय चेत, और उपदा के लघु उकार के स्थान पर मोमुद प्लस मी, मो मोद मी, चोकु प्लस मी, चोकोप मी, बुध प्लस शप प्रत्यय प्लस ती प्रत्यय बोध, बोधती ऐसा रूप होगा, मोदती, लोटते। और अगर उपदा में ऋकार होगा तो सरीसृप प्लस ती, सरीसृप प्लस ती, सरी सर्ती। पुगंत लघु पद फॉलोड बाय उरंड रप, तरी त्रिप प्लस ती, तरी तर्पसी, सृप प्लस शप, सर्प, सर्पति ऐसा रूप बनेगा। और इसमें एक अपवाद सूत्र है, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके, 7387। अभ्यस्त संज्ञकस्य अंगस्य लघु पदस्य अजादौ पिति सार्वधातुके गुणो न भवति। तो अभ्यस्त, अभ्यस्त संज्ञा का अंग मतलब जहां पे भी द्वित्व होगा उधर ही आपको अभ्यस्त संज्ञा का अंग मिलेगा। सो अभ्यस्त अंग की उपदा के लघु इक के स्थान पर गुण नहीं होता। ये पुगंत लघु पद के सूत्र का अपवाद सूत्र है, निषेध सूत्र है। सो अजादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, सो अभ्यस्त अंग की उपदा के लघु इक के स्थान पर गुण नहीं होगा। सो अभ्यस्त अंग आपको जुहोत्यादि गण में मिलेगा, जुहोत्यादि गण में द्वित्व होता है। तो नेनिज धातु जुहोत्यादि गण में द्वित्व होने के बाद जो अंग है नेनिज। और आणी प्रत्यय, आणी प्रत्यय कौन सा लकार के प्रत्यय कोई बता सकते हैं? लोट, लोट लकार। या कौन सा प्रत्यय लोट लकार के? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन। सो नेनिज प्लस आणी ये पित प्रत्यय है। तो नॉर्मली पुगंत लघु पद से उपदा के इनको गुण होना चाहिए, पर इसको निषेध कर जाता है, इसलिए नेनि जानी, नेनि जाम, नेनि जा वहई, ऐसा रूप होता है। नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ये गुणम वर्ण मेलनन हो रहा है, नेनिज आनी। सिर्फ वर्ण मेलन हुआ है बस, ओके, दूसरा कुछ कार्य नहीं हुआ। नेनि जाव, नेनि जय, नेनि जा वहई।
और मृजेर वृद्धि की ये सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं। मृज धातु के उपदा को पुगंत लघुपद से गुणा नहीं होगा, पर आपको वृद्धि करना है। तो मृज धातु के लिए वृद्धि करना है, इसीलिए वृद्धि होगा। और मृज धातु में एक वार्तिक भी हम पढ़े हैं, किंगित यजादो वेश्यते। अगर अजादि कित नित प्रत्यय परे होने पर यह वृद्धि विकल्प से होती है। अजादि कित नित प्रत्यय परे होने पर यह वृद्धि विकल्प से होती है। तो मृज प्लस अंति, अंति प्रत्यय अजादि कित नित प्रत्यय। तो नॉर्मली कित नित प्रत्यय परे अजादि ये नित प्रत्यय है। नॉर्मली इधर किंग इतिशय सूत्र से गुणवृद्धि निषेध होगा, पर मृज धातु के लिए विशेष वार्तिक है, इसलिए आपको मार्जयंती, ये आपको वृद्धि विकल्प से करना है। एक पक्ष में मार्जयंती होगा, दूसरे पक्ष में हम वृद्धि नहीं होगा, मृजंती ऐसा रूप होगा। और पित्त प्रत्यय में मृज प्लस ती में पुगंत लघुपद से आपको गुणा नहीं करना है, पर वृद्धि करना है, इसलिए मार्ष्टी ऐसा रूप होगा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। मृज प्लस मी मार्ज मी, अमृज प्लस त पित्त प्रत्यय है, अमार्ट। मृज प्लस आणी मार्जाणी, मार्जाम। और ऊदुपदाया गोह, ऊदुपदाया गोह ये गुप धातु के लिए विशेष सूत्र है। जहां गुण होने वाला है वहां गुप धातु की उपदा को ऊत आदेश होता है। तो गुप धातु की where there is a प्रसक्ति ऑफ अ गुण, पर उस गुण को बाद करके आपको दीर्घ उकादेश, दीर्घ ऊत आदेश मतलब दीर्घ उकार का आदेश करना है। आप देखिए गुप प्लस शप प्लस ती, गुप प्लस शप में पुगंत लघुपद से उपदा के उकार का गुण होना चाहिए, पर उसको रोक के गुहती ऐसा रूप हो जाए, ऊदुपदाया गोह। गुप प्लस शप प्लस आणी प्रत्यय, इधर भी शप प्रत्यय परे होने पर गुण होना चाहिए, पर उसको रोक के ऊदुपदाया गोह गुहाणी ऐसा रूप। और उसके बाद अंग कार्य के द्वितीय मार्ग, अंग कार्य के द्वितीय मार्ग क्या है? नित और नित आर्धधातुक प्रत्ययों के लिए। आर्धधातुक प्रत्यय तो अभी नहीं पढ़ रहे, पर नित और नित आर्धधातुक प्रत्ययों के लिए दो सूत्र, एक सूत्र अचोंग नीति सूत्र, अजंत अंग के बाद नित 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 प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होगा, वो एग्जाम्पल अभी देख चुके हैं। और दूसरा सूत्र अत उपदाया, अत उपदाया ये सूत्र कहता है 71116, ये सूत्र हम 72116 अचोंग नीति और अत उपदाया हम चुरादिगण में उपयोग करेंगे सार्वधातुक प्रक्रिया में, क्योंकि चुरादिगण में धातु प्लस निच प्रत्यय आता है, उधर ये अचोंग नीति और अत उपदाया उपयोग होगा। सो अंगस्य उपदा अकारस्य नित नित प्रत्यय परे च वृद्धि ही भवति। दिस इज लाइक बेसिकली इज इक्विवेलेंट ऑफ द पुगंत लघुपद से। नित नित प्रत्यय परे होने पर अंग के उपदा में अगर आकार होगा तो उसको वृद्धि होगा, तो वृद्धि होगा तो क्या होगा? आकार हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज आ आई औ, आ के स्थान पर आपको आकार ही चूज करना है। इसके एग्जाम्पल देखिए, देखिए पट प्लस घई प्रत्यय, तो उपदा के आकार का वृद्धि होगा पाट। पट प्लस नूल प्रत्यय, उपदा के आकार का वृद्धि होगा, इसलिए पाट प्लस वू के अका आदेश होके पाटक ऐसा प्रसिद्ध रूप वगैरह होगा। और अंग कार्य के तृतीय मार्ग, तो अभी तक कुछ डाउट्स है क्या आपको किसी को? आई एम जस्ट गोइंग सीक्वेंशियली एज पर द बुक,
जी अचो नीति प्रथम वर्ग में है तो अचोंग नीति प्रथम वर्ग में था और नित नित प्रत्यय तो अंग कार्य के द्वितीय वर्ग के लिए है। नित नित प्रत्यय आपको सार्वधातुक प्रक्रिया में चुरादिगण में मिलेगा। चुरादिगण में हर एक धातु से पहले आपको निच प्रत्यय को जोड़ के आतिदेशिक धातु बनाना है, उसके बाद आपको प्रक्रिया चालू करना है। तो इसीलिए वो जो निच प्रत्यय हम जोड़ेंगे वो नित प्रत्यय है। तो सार्वधातुक प्रक्रिया में केवल चुरादिगण में ये सूत्र उपयोग होगा, अचोंग नीति और अत उपदाया। आर्धधातुक प्रक्रिया में पर्टिकुलरली आप कृदंत प्रकरण में अनेक जगह में उपयोग करेंगे। वो तो द्वितीय वर्ग में जाएगा ना, अंग कार्य के द्वितीय मार्ग। अंग कार्य के द्वितीय मार्ग, अंग कार्य के प्रथम मार्ग है कि पित प्रत्यय, सार्वधातुक पित प्रत्यय और आर्धधातुक कित नित और नित नित से भिन्न प्रत्यय, वो प्रथम मार्ग। अंग कार्य के द्वितीय मार्ग क्या है? आर्धधातुक नित नित प्रत्यय। और अभी अंग कार्य के तृतीय मार्ग अभी देखने वाले। अंग कार्य के तृतीय था अंग कार्य के चीर्णूल चायक नीणूल नायक, ये तो प्रथम मार्ग में हमने पढ़ा। उधर अपवाद में पढ़े जी, तो ये द्वितीय मार्ग का है या नित नित आर्धधातुक प्रत्यय द्वितीय मार्ग। 229 पेज में जो है अचोनीति, ये द्वितीय मार्ग का एग्जाम्पल होगा। या द्वितीय मार्ग का ही इधर देख दिए हैं, बस द्वितीय मार्ग का ही दिए हैं 229 में। और अंग कार्य का तृतीय मार्ग पेज नंबर 234, सार्वधातुक अपित प्रत्यय और आर्धधातुक कित नित प्रत्ययों के लिए। इसमें पहले देखिए, आकारांत धातुओं से जुस प्रत्यय परे होने पर, तो जुस प्रत्यय आपको सार्वधातुक प्रक्रिया में जुस प्रत्यय किधर मिलेगा, कोई बता सकते हैं? लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, या लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, उसके अलावा विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में देखिए जो युहु प्रत्यय है या इयुहु प्रत्यय, तो झेर जुस सूत्र आता है, जी के स्थान पर जुस आदेश। लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में सिर्फ अभ्यस्त अंग के लिए मिलेगा। अभ्यस्त अंग के लिए हम अभी नहीं देखे हैं, पर अदंत और अनदंत अंग में देखेंगे तो जुस प्रत्यय विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में ही मिलेगा, जुस प्रत्यय। तो आकारांत धातु के बाद जब जुस प्रत्यय होता है तो पहला सूत्र है उस्य पदांतर 6195। अपदांत अवर्णात उस शब्दे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः पररूप एकादेशः भवति। अपदांत आवर्ण के बाद जब उस शब्द मतलब ये जुस प्रत्यय का ही उस शब्द, क्योंकि जुस प्रत्यय में चूटू से इत्संज्ञा लोप होने के बाद उस इति अवशिष्यते। उस शब्दे परे पूर्वपरयोः पररूप एकादेशः भवति। सो अदा प्लस उहु, अदुहु,
अया प्लस उहु, अयुहु, ऐसा रूप होगा। हाँ, अयुहु, ये पहला सूत्र है। उसके बाद जुसी च सूत्र, 7383, जुसी च सूत्र। जुसी च सूत्र देखिए, जुसी च प्रत्यय परते इगन्तस्य अंगस्य गुणो भवति। ये जुस प्रत्यय, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय, ये प्रत्यय अपित प्रत्यय है। तो अपित प्रत्यय परे होने पर आपको गुण का निषेध हो जाता है। पर जुसी च सूत्र इस बेसिकली अपवाद सूत्र। तो इगंत अंगों के बाद जुस प्रत्यय परे होने पर गुण हो जाता है। इसलिए आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए किताब में, अभी बी प्लस उहु, तो गुण होके उसके बाद एचो यवायावः, इसलिए अभिबयुहु, अभिबयुहु। तो अभी भी ये रूप ये जुहोत्यादिगण के धातु है, क्योंकि द्वित्व हुआ। द्वित्व होने के बाद अभी भी प्लस उहु, अभिबे और एचो यवायावः अभिबयुहु। अणेनी, ये भी जुहोत्यादिगण के धातु है। जुसी च फॉलोड बाय एचो यवायाम। सो जुहोत्यादिगण में भी आपको जुस प्रत्यय मिलेगा, विधिलिंग के अलावा भी मिलेगा, लंगलकार में मिलेगा जुहोत्यादिगण में। सो अणेनी प्लस उहु, अणेनयुहु, अजुहु प्लस उहु, अजुहो, और उसके बाद एचो यवायावः अजुहवुहु। ऋकारांत अंग में देखिए, अभिब्रू प्लस उहु, अभिब्रू प्लस उहु, जुसी च फॉलोड बाय उरंड रपर है, तो अभिबरुहु। तो ये सब जुहोत्यादिगण के एग्जाम्पल। और शेष धातु प्लस जुस प्रत्यय, शेष धातुओं में जुस प्रत्यय परे होने पर किंग इति च सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध ही होता है। एक मिनट। तो अपार्ट फ्रॉम द इगंतांग, इगंत अंग को, जब इगंत अंग होता है उस समय ही जुस प्रत्यय परे होने पर गुण होगा। पर इगंत अंग नहीं होगा तो, जैसे अणेनिज प्लस उहु, अणेनिज प्लस उहु जुस प्रत्यय तो है पर इगंत अंग नहीं है, इसलिए गुण नहीं होगा। अणेनिजुहु से सिर्फ वर्ण मेलन करना। अबोबुद प्लस उहु, इधर भी इगंत अंग नहीं है, इसलिए अबोबुदुहु ऐसा वर्ण मेलन करके डायरेक्ट रूप बना देना। ठीक है, ये समझ में आया क्या आपको? हाँ। हाँ, ठीक है। अभी जुस प्रत्यय से बचे हुए अपित सार्वधातुक प्रत्यय के लिए अंगकारी। जुस प्रत्यय ये अपित प्रत्यय है, उसके अलावा बाकी अपित प्रत्यय, तो उसमें 7 कैटेगरी। आकारांत अंग के बाद अपित सार्वधातुक प्रत्यय, इसमें 7 कैटेगरीज है। आकारांत अंग के बाद अपित सार्वधातुक प्रत्यय, तो आकारांत अंग का 7 कैटेगरीज बताए हैं। उसमें पहला कैटेगरी क्या है? गु संज्ञक अभ्यस्त धातु। तो हमको पहले समझना है कि गु क्या होता है, अभ्यस्त क्या होता है। अभ्यस्त तो हम पहले समझ चुके हैं, द्वित्व होने के बाद पूर्वोभ्यास है और उभयभ्यस्तम। जो पूर्व एंटिटी को अभ्यास संज्ञा मिलता है और दोनों एंटिटीज को अभ्यस्त संज्ञा मिलता है, तो अभ्यस्त हम समझ चुके हैं। गु का मतलब क्या है? ये दादा ग्वदा, गु एक संज्ञा है। दादा ग्वदा 1120। दाप तथा दैप, ये तो धातु वर्जयित्वा, इन दो धातुओं को छोड़ के अन्ये धारूपाः च धातवः
गु संज्ञकाः भवन्ति। सो दाप और दैप को छोड़ के बाकी धारूप और धारूप धातुओं को गु संज्ञा मिलेगा। तो टोटली एसेंशियली देयर आर 6 धातुस व्हिच गेट गु संज्ञा। व्हाट आर द 6 धातुस? सो दारूप धातुस आर दाप लवणे, दैप शोधने, दुदाई दाणे, दान दाणे, दो अवकंडने और देंग रक्षणे। इसमें दाप धातु को छोड़ दीजिए और दैप धातु को छोड़ दीजिए, बाकी 4 धातु ले लीजिए, दुदाई, दान, दो और देंग। और दारूप धातु 2 धातु है, दुदाई धारण पोषणयोः और धेट पाणी। सो दीज 2 धातुस प्लस these 4 धातुस, दुदाई दाणे, दान दाणे, दो अवकंडने और देंग रक्षण, ये जो 4 धातु और ये जो 2 धातु, इन 6 धातुओं का गु संज्ञा मिलती है। दैट इज व्हाट दादा गोदा सूत्र सेज। सो गु संज्ञक अभ्यस्त धातु, गु संज्ञक अभ्यस्त धातु मतलब गु संज्ञा धातुओं में जब द्वित्व होता है उधर तब भी उसको अभ्यस्त संज्ञा मिलेगा। सो इसके लिए 2 सूत्र पहले हमको समझना है। श्नाभ्यस्त योरातः और ही हल्यगु 64112। श्नाभ्यस्त योरातः, श्ना विकरणस्य, श्ना विकरण प्रत्यय किधर आएगा? आपको क्रयादिगण में मिलेगा, क्रयादिभ्यः श्ना, श्ना विकरणस्य तथा अभ्यस्तस्य। सो अभ्यस्त आपको जुहोत्यादिगण में मिलेगा, तथा अभ्यस्तस्य आकारस्य सार्वधातुके कित् प्रत्यये नित् प्रत्यये च परे लोपः भवति। तो सार्वधातुक कित् नित् प्रत्यय मतलब अपित् प्रत्यय परे होने पर श्ना विकरण प्रत्यय और अभ्यस्त का आकार का लोप होगा, तो श्नाभ्यस्त योरा। और इसके बिल्कुल अगले सूत्र देखे, ई हल्यगो, श्ना विकरणस्य तथा अभ्यस्तस्य, वो अनुवृत्ति से आ रहा है, श्ना विकरणस्य तथा अभ्यस्तस्य आकारस्य हल्यगोः हलादि सार्वधातुक कित् नित् प्रत्यय परे ईकारादेशः भवति। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये सूत्र हलादि नित् कित् प्रत्यय परे होने पर आकार का ईकार आदेश होगा। तो मतलब इसके पहले सूत्र को आपको अजादि कित् नित् प्रत्यय परे होने पर उस आकार का लोप करना है। तो पहले सूत्र अजादि कित् नित् प्रत्यय परे होने पर उसके लिए करना है, ये सूत्र हलादि कित् नित् प्रत्यय परे होने। तो पहले सूत्र सामान्य सूत्र है, ये सूत्र विशेष सूत्र है। तो ये दोनों सूत्र का कंबाइंड अर्थ क्या है? अजादि कित् नित् प्रत्यय परे होने पर श्ना विकरण प्रत्यय अथवा अभ्यस्त के आकार का लोप करना है। हलादि कित् नित् प्रत्यय परे होने पर श्ना विकरण प्रत्यय या अभ्यस्त के आकार का ईकार आदेश करना। और इसमें ई हल्यगोहो में एक वन मोर कंडीशन इज केप्ट, अगोहो ऐसा मेंशन किया है। अगोहो मतलब गु का षष्ठी एकवचन, मतलब गु संज्ञक धातु वर्जयित्वा, परंतु गु संज्ञकस्य न भवति। गु संज्ञक धातुओं में ये जो आकार का ईकार आदेश नहीं होता है, ऐसा इसमें एक कंडीशन बताया। तो ये श्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्यगु। तो अभी देखिए पेज नंबर 236, पेज नंबर 236 में गु संज्ञक अभ्यस्त अंग। तो गु संज्ञक अभ्यस्त अंग, तो दा धातु को ले लीजिए। दा धातु को द्वित्व होने के बाद, जो अभ्यास कार्य होने के बाद ददा ऐसा अंग होता है, ये जुहोत्यादि गण के धातु।
ये धातु है, भू संज्ञक धातु भी है और अभ्यस्त अंग भी है। तो इसीलिए भू संज्ञक अभ्यस्त अंग है, इसलिए ई हल्य को हो इधर अप्लाई नहीं हो। आपको स्नाभ्यस्त योरातः से, स्नाभ्यस्त योरातः से आप कित नित प्रत्यय अजादि या हलादि दोनों कंडीशन में आपको आकार का लोप करना है। इसलिए ददा प्लस तह, आकार के लोप करेंगे दद प्लस तह, उसके बाद करीच से दकार का चर्त्व करके दत्त है ऐसा रूप बनेगा। ददा प्लस तह, ददा ये था धातु के द्वित्व करने के बाद जो अंग है, ददा प्लस तह, इधर भी स्नाभ्यस्त योरातः से आकार का लोप करके दद प्लस तह। उसके बाद एक विशेष सूत्र है ददस्थ तोश्च, ये तो संधि सूत्र है, और नॉट संधि, 8 to 38, 8 to 38 संधि के प्रकरण में ही होता है। धा धातो हो दद इत्यस्य रूपस्य जषन्तस्य एकाच अवयवस्य बष्वर्णस्य तकारे थकारे सकारे द्व प्रत्यये च परे बष् भवति। लिटिल वेरी डिटेल्ड सूत्र, क्योंकि एकाचो बशो बश जषन्तस्य द्वो, ये सूत्र अभी तक पढ़ा है क्या? एकाचो बशो बश ये सूत्र नहीं। तो ये सूत्र का, क्योंकि ये सूत्र का हम बाद में डिटेल्ड हम देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि क्योंकि दद धातु को जो पूर्व जो दकार है उसको दकार आदेश हो जाएगा, धकार आदेश हो जाएगा। तो उसका दकार आदेश होने के बाद दद होगा, उसके बाद करीच से जो द्वितीय दकार का चर्त्व होगा, इसलिए दत्त है ऐसा रूप होगा। तो इस तरह पहला कैटेगरी है जू संज्ञक ददस्थ तोष, इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ माता जी ने पढ़ाया क्या कल? उन्होंने सिर्फ इस सूत्र के बारे में बोला, ये बश बश सब कहा उन्होंने, और अग्नि जी ने बोला अभ्यास कार्य में सिखाएंगे क्या है। अच्छा ऐसा बताया, ठीक है, मैं अभी वो बताता हूँ। तो ये सूत्र इसके पहले एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वो, क्योंकि ये सूत्र का अनुवृत्ति उसमें आ रहा है। ये सूत्र का अर्थ पहले देखें। धातो हो यह एकाच जषन्तः अवयवः तस्य बश्वर्णस्य पदान्ते सकारे द्व शब्दे वा परे बश स्यात्। थोड़ा मुश्किल सूत्र है पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो सर्वप्रथमं सूत्रेऽस्मिन् ये चत्वारः प्रत्याहाराः प्रयुक्ताः। ये सूत्र में 4 प्रत्याहार उपयोग किए हैं। बश प्रत्याहार, भश प्रत्याहार, झष प्रत्याहार और अच। अच तो सभी स्वर है, ये 4 प्रत्याहार उपयोग किए। और एकाच, एकाच शब्द उपयोग किए। एकाच मतलब क्या है? एकाच मतलब जिसमें एक अच, जिसमें एक स्वर है। एकः अच यस्मिन् अस्ति सः एकाच, that entity in which only one ach is there, only one swara is there. केवलम एकः स्वरः अस्ति, जैसे वद, जी, अट, श्वण, लिग, इसमें सिर्फ एक ही स्वर है। तो एकाच का अर्थ समझ लीजिए। उसके बाद जशंतस्य ऐसा बता हुआ। जशंत इत्युक्ते क्या है? जशंत एकाच शब्द है। तो जश प्रत्याहार के वर्ण, जश प्रत्याहार के वर्ण क्या है? झ ब ग ड दश, झबई और गडदश, ये दोनों को मिलके जशंत जश होता है। झबई और गडदश मतलब वर्ग के चतुर्थ वर्ण, वर्ग के चतुर्थ वर्ण।
जशंतस्य एकाच, मतलब जिस एंटिटी में एकाच के और जशंत है, जैसे देखिए लब, मग, क्षुद, ये सब एकाच जशंत है। और उसके बाद बश, उस ये सूत्र में कहा हुआ है कि एकाच जशंतः अवयवः तस्य बश्वर्णस्य। सो बशो, बशो ये षष्ठी एकवचन है, मतलब स्थानीय है बशः, बश्वर्ण के स्थान पर। सो बश्वर्ण में क्या क्या है? बश्वर्ण में वर्ग के तृतीय वर्ण झबई, गडदश, जब, गडदश, वर्ग के तृतीय वर्ण एक्सेप्ट द जकार। छ वर्ग के तृतीय वर्ण को छोड़कर बाकी चार वर्ण के तृतीय वर्ण ब, ग और ड, द, वही बश प्रत्यय। तो इस बश वर्ण के स्थान पर ये स्थानीय है। जैसे देखिए गुद धातु, गुद धातु ये एकाच धातु है, और जशंत धातु है गृद धातु, और इसमें जो गकार है ये ये गकार ये बश वर्ण के अंदर आता है। तो इस गकार के स्थान पर कुछ आदेश करना है। क्या आदेश करना है हम देखेंगे। और उसके बाद देखिए अस्मिन् सूत्रे धातोः इति अनुवृत्तिः अस्ति। ये सूत्र में धातोः का अनुवृत्ति आ रहा है। तो परंतु भाष्यकारेण अत्र धातोः इत्युक्ते धातोः अवयवस्य इति अर्थः स्वीकरणीयः इति लिखितम् अस्ति। तो भाष्यकार ने लिखा है कि इधर धातु के अवयव ऐसा समझना चाहिए। इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग एज धातु, धातु के अवयव ऐसा समझ लीजिए, ऐसा भाष्यकार ने लिखा है। तो धातोः अवयवः इत्युक्ते धातोः कश्चन विभागः। तो धातु के एनी पर्टिकुलर पार्ट। सो अतः एतत् सर्वम् एकत्रीकृत्य सूत्रेऽस्मिन् स्थानी कः भवति। तो सूत्र का स्थानी क्या है? धातु, धातोः एकाच जशंत अवयवस्य बश्वर्णः। धातु के जो एकाच जशंत एकाच के, जशंत एकाच धातु के अवयव के बश्वर्ण वो स्थानी है। So बश्वर्ण is a स्थानी, but that बश्वर्ण has many adjectives. धातु के जशंत अवयव के बश्वर्ण, एकाच जशंत अवयव के बश्वर्ण, और इसके स्थान पर क्या आदेश होगा? बश आदेश होगा। बश ये प्रथमा एक वचन में, तो बश इति आदेश है। तो बश 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 प्रत्याहार में क्या है? भ, ग, ढ, द। बेसिकली वर्ग के तृतीय वर्ण के स्थान पर वर्ग के चतुर्थ वर्ण का आदेश करना। बश के स्थान पर बश आदेश, वर्ग के तृतीय वर्ण के स्थान पर वर्ग के चतुर्थ वर्ण का आदेश करना। सो बश आदेश। सो और इसका निमित्त क्या है? मतलब परनिमित्त क्या है? पूर्व निमित्त कुछ नहीं है, परनिमित्त क्या है? परनिमित्त है कि द्वोः इति सप्तमी द्विवचनम, मतलब सकारे परे, और द्वोः मतलब द्व प्रत्यय च परे। सकारे परे और द्व प्रत्यय च परे इत्यर्थः। अस्मिन् सूत्रे पदान्ते इत्यपि अनुवृत्तिः अस्ति। पदान्ते की भी अनुवृत्ति आ रहा है, इसीलिए अतः पदान्तम इत्यपि निमित्तम। तो मतलब पदांत में बश वर्ण के स्थान पर बश आदेश होगा, या बश के बाद सकारे परे या द्वय परे, द्व शब्द परे, द्व प्रत्यय परे होने पर बश के स्थान पर बश आदेश होगा। सो इदानीं संपूर्ण सूत्रस्य अर्थः सरलतया ज्ञातुं शक्यते।
धातोः यः एकाच् जषन्तः अवयवः सः यदि पदान्तः अस्ति नो चेत् तस्मात् परः यदि सकारः द्वप्रत्ययः वा अस्ति धातु के एकाच जषंत अवयव, अगर वो पदांत हो सकता है या उसके बाद सकार या द्व प्रत्यय परे हो सकता है, तो उस समय तस्य बश्वर्णस्य बश स्यात्। बश्वर्ण के स्थान पर बश आदेश होगा। बश्वर्ण मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण एक्सेप्ट द ज, और उसके स्थान पर उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण का आदेश करना है। ये एकाचो बशो बश जशंतस्य दो को इस सूत्र का अर्थ है। ठीक, क्योंकि ये सूत्र समझने के बाद अगला सूत्र हम समझ सकते हैं। ये सूत्र में देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। हाँ, दुख धातु और सुप्रत्यय, और सुप्रत्यय हल्न्याभ्यो दीर्घा सुति से पृक्तम हल से सुप्रत्यय का लोप हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा। और इस हकार का दादेर दोतोर्गह, धातोर्गह, इस सूत्र से हकार के स्थान पर गकार आदेश हुआ। तो अभी देखिए, ये दुख है, ये एकाच धातु है, एकाच धातु, और जशंत धातु है। हाँ? और यशंत धातु है, ये पदांत है, ये पूरा संपूर्ण ये पद है, और इसमें जो बश के स्थान पर बश आदेश करना है, इसलिए दकार के स्थान पर धकार आदेश करना है, इसलिए दुग ऐसा रूप होगा। और उसके बाद बाकी प्रक्रिया जलाम जशोंते वावसाने से दुग ऐसा रूप होगा। हाँ, वो बाकी प्रक्रिया, उसके आगे का प्रक्रिया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बुध धातु फॉलोड बाई त प्रत्यय। अच्छा, 6:15 हो गया, मैं जैसे ये कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद समाप्त करें। बुध धातु प्लस त प्रत्यय, इसमें बीच में स्या विकर्ण प्रत्यय आ रहा है, स्यथासी लू लुटो, हम लिट लकार के प्रक्रिया देख रहे हैं, और स्या प्रत्यय। और अभी देखिए, बुध धातु एकाच धातु है, जशंत धातु, जशंत धातु के अवयव है, और इसमें जो बश के स्थान पर बश आदेश हो, इसीलिए बकार के स्थान पर बकार आदेश होगा। कुछ बीच में पुगंत लघु जैसे हुआ है, इसीलिए बकार के स्थान पर बकार आदेश होके बोध प्लस या, उसके बाद आगे प्रक्रिया है बोध से ऐसा। और तीसरा उदाहरण देखिए, बुध प्लस ध्वम है, बुध प्लस ध्वम, बुध प्लस ध्वम, इधर एकाचो बशो बश जशंत से द्व प्रत्यय परे होने पर जशंत अंग के अवयव का बश आदेश हुआ है, बुध प्लस ध्वम। इस तरफ ये सूत्र का अर्थ। इसका अगला सूत्र है ददस ततोश्च, धा धातो हो दद इत्यस्य रूपस्य, दे सूत्र स्पेसिफिकली फॉर धा धातु, धा धातो हो दद इत्यस्य रूपस्य जशंतस्य एकाच अवयवस्य बश्वर्णस्य तकारे तकारे सकारे द्व प्रत्यय च परे बश भवति। तो इस सूत्र में परनिमित्त में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड किए, तकार तकारे परे, बाकी कंडीशन पहले इसमें से आ रहा है। दा धातु के लिए स्पेसिफिकली तकार तकारे परे होने पर भी इन एडिशन टू सकारे द्व प्रत्यय परे बश के स्थान पर बश आदेश होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं धा धातु के जुहोती आदि गण के धातु है, इसीलिए द्वित हुआ है धा धा। उसके बाद अभ्यास कार्य, ह्रस्व अभ्यास कार्य होने के बाद ददा हुआ है, ददा। उसके बाद श्नाभ्यस्त योरातः से इस आकार का लोप हुआ है, दद प्लस तस, दद प्लस तस। और उसके बाद दद प्लस तस। सो अभी ददस ततोश्च,
इस सूत्र से दद प्लस दस, दद प्लस दस, उसके बाद ददस तथोच, इस सूत्र से दकार को दकार आदेश करना है, दकार के स्थान पर दकार आदेश होगा, तो इधर दतस तथोच का उपयोग हुआ है। तो उसके बाद करीच से ये द्वितीय दकार का चर्तो करके दत्त है ऐसा रूप। सो इससे हम समाप्त करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कौन सा स्टेप में आपको समझ में नहीं है? एकाचो बशोबश, ये जो सूत्र है थोड़ा क्लिष्ट सूत्र है, उसका हर एक कंडीशन को आपको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो समझ सकते हैं। और उसका उस सूत्र का संपूर्ण अवय अनुवृत्ति बिल्कुल अगले सूत्र ददस तथोर्ची सूत्र में आता है। सिर्फ थोड़ा एडिशनल कंडीशन तकार और तकार परे होने पर भी वो सूत्र का कार्य एक रूप में होगा। ये सिर्फ घू संज्ञक धातु में आएगा क्या, जब धा रहेगा तो? या स्पेसिफिकली फॉर धा धातु, ये भू संज्ञक का धातु है। धा धातु इज अ भू संज्ञक का धातु, ओनली फॉर दैट। धन्यवाद। सो हम समाप्त करते हैं, किसी का प्रश्न नहीं। आनंद जी। Okay. So the new sutras which we discussed today, Usya Padantat, Jusiच, ये सूत्र, उसके बाद दादा ग्वदा, गु संज्ञा का गु संज्ञा क्या होता है ये भी हमने देखा। उसके बाद श्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्य गो, और उसके बाद ये ददस ततोश्च एकाचो बशोबश जशंतस्य द्वोः, और ददस ततोश्च ये सूत्र हम डिस्कस किए। और तो मेनली हमको फाइनल फॉर्म, धातु के फाइनल रूप से फेमिलियर होना है, और हाउ टू कम अराइव एट द फाइनल फॉर्म, so the sutras help to arrive the final form. So you can see the final forms of da dhatu, dattah, 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 ऐसा रूप। So we'll continue in the next class. Thank you very much.